नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चिल्ड्रंस एकेडमी न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं वाराणसी से सामने आई एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली कार्रवाई की, जिसने शिक्षा व्यवस्था के अंदर चल रहे कथित खेल की परतें खोल दी हैं। सीबीएसई की मान्यता की आड़ में कोचिंग चलाने के आरोपों के बीच ओ ग्रो चिल्ड्रंस एकेडमी कोल्हुआ विनायका नगर क्षेत्र वाराणसी में 2 मई 2024 को औचक छापेमारी की गई। ये कार्रवाई कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी को IGRS और जन सुनवाई पोर्टल पर लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर की गई। गठित जांच टीम में सह जिला विद्यालय निरीक्षक 1 श्री राणा ब्रिजेश कुमार सिसोदिया, सह जिला विद्यालय निरीक्षक 2 श्री राजन सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी हर हवा श्री पंकज कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी श्री स्कंद गुप्त, खंड शिक्षा अधिकारी श्री अखिलेश कुमार यादव तथा खंड शिक्षा अधिकारी चोलापुर श्री नागेंद्र सरोज मौके पर मौजूद रहे और पूरे प्रकरण की गहन जांच की। जांच के दौरान विद्यालय में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। विद्यालय में अवैध रूप से कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं का संचालन किया जा रहा था, जबकि विनायक स्थित इस विद्यालय को केवल कक्षा 8 तक की ही मान्यता प्राप्त बताई जा रही है। छात्रों पर प्राइवेट प्रकाशकों की महंगी पुस्तकों को खरीदने का दबाव बनाया जा रहा था। अभिभावकों को निर्धारित दुकानों से ही ड्रेस और किताबें लेने के लिए बाध्य किया जा रहा था। इसके साथ ही शुल्क वृद्धि से संबंधित भी गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, जिसमें मनमाने तरीके से फीस बढ़ाई जा रही थी। जांच टीम ने इन सभी बिंदुओं की पुष्टि की और इसे नियमों का स्पष्ट उल्लंघन माना। इस पूरे मामले में एक बड़ा और संवेदनशील खुलासा ये भी सामने आया है कि विद्यालय की संचालिका देवी गुप्ता हैं, जो पूर्व में बैंक मैनेजर रही हैं। बताया जा रहा है कि वो महिपाल दास गुप्ता के स्कूल के संचालक महिपाल दास गुप्ता की सगी बहन है। सूत्रों के अनुसार जब तक देवी गुप्ता बैंक मैनेजर के पद पर कार्यरत थीं, उस दौरान वे महिपाल दास गुप्ता के स्कूल के संचालन में सक्रिय भूमिका निभाती थीं और यहीं से उन्होंने स्कूल संचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं को सीखा। बताया जा रहा है कि वर्तमान में भाई बहन के बीच चल रहे विवाद ने शिक्षा के इस पूरे मॉडल को एक अलग दिशा दे दी है। देवी गुप्ता ने अपने विद्यालय की फीस अपेक्षाकृत कम रखकर महिपाल दास गुप्ता को बड़ा झटका दिया है। इसका असर ये बताया जा रहा है कि महिपाल दास गुप्ता के विद्यालय में अब लगभग 250 से 300 के बीच ही छात्र रह गए हैं, जबकि देवी गुप्ता के विद्यालय में लगभग 800 छात्र अध्ययनरत बताए जा रहे हैं। हालांकि गंभीर सवाल ये भी उठ रहा है कि जिन छात्रों की संख्या अधिक बताई जा रही है, उनमें से कई कथित रूप से ऐसे डमी व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, जहां वास्तविक पठन पाठन और मान्यता के नियमों के बीच बड़ा अंतर है। विशेष रूप से तब जब विनायक स्थित इस विद्यालय को आधिकारिक रूप से केवल कक्षा 8 तक की ही मान्यता प्राप्त है, लेकिन उच्च कक्षाओं का संचालन भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस विद्यालय पर लगभग 40 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगाई जा चुकी है, लेकिन अब तक ये राशि जमा नहीं की गई है, जो प्रशासनिक आदेशों की अनदेखी को दर्शाता है। जांच टीम द्वारा विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि वे 3 दिवस के भीतर समस्त आवश्यक अभिलेख जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में प्रस्तुत करें। जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं या उनमें किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित विद्यालय के विरुद्ध मान्यता निरस्तीकरण, आर्थिक दंड और अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ एक स्कूल तक सीमित नहीं दिखाई देता है, बल्कि ये शिक्षा व्यवस्था के भीतर चल रही उन खामियों, प्रतिस्पर्धा और संभावित दुरुपयोग की ओर संकेत करता है, जहां मान्यता का इस्तेमाल नियमों के विपरीत किया जा रहा है, शुल्क और संसाधनों के माध्यम से अभिभावकों पर आर्थिक दबाव डाला जा रहा है और प्रतिस्पर्धा के नाम पर व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस पूरे मामले में कितनी सख्ती दिखाता है और क्या इस तरह की गतिविधियों पर प्रभावी रूप से रोक लग पाती है या नहीं।